स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और पारिवारिक कहानी है। यह कहानी दहेज वाली बहू की कहानी है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। सुनैना जी, आप प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाइए। मेरी जितनी औकात है उससे कहीं ज़्यादा मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ। मेरे लिए ना सही, कम से कम बच्चों की खुशी के लिए, उनके प्यार के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दीजिए। विक्रम जी हाथ जोड़कर सुनैना जी से अपनी बेटी के लिए रिश्ते की दुहार मांग रहे थे, लेकिन सुनैना जी टस से मस ना हुई। उनका साफ साफ कहना है, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, आज इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर है, दहेज में कम से कम 10 लाख तो लेंगी ही। विक्रम जी, अगर आप में दम है तो 10 लाख दो, बेटी की शादी कर दो। दो ट्रुक सा जवाब दिया। सुनैना जी ने माया के पिताजी को, इधर राधा और अमित भी सुनैना देवी को मनाने में लगे हुए थे। अमित अपनी माँ से बार बार कह रहा था, माँ प्लीज़ मान जाओ, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, और आपको वैसे भी अपनी बेटी की खुशी से मतलब होना चाहिए। आपको पैसे चाहिए या बहू? देखो बेटा, अपनी किचन चुपड़ी बातें मेरे आगे ना करो। पत्नी तुम्हें चाहिए, लेकिन मुझे तो दहेज के पैसे चाहिए। सीधा सीधा सा जवाब देकर सुनैना जी उठकर वहाँ से चली जाती है। राधा के पिताजी दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और अपनी गरीबी पर रोने लगते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी को उसकी पसंद का जीवन साथी भी नहीं दे सकता। भगवान ऐसा दिन किसी भी बाप को ना दिखाए। अपने पापा को ऐसे बेबस लाचार रोता हुआ देख राधा को सुनैना जी पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह रब के प्यार के आगे मजबूर थी। नहीं तो ऐसे रिश्तों को वह कभी भी अपनाने को तैयार नहीं होते, जहाँ पर लोग किसी की गरीबी का फायदा उठाए। दहेज के लोभी, लेकिन अमित बहुत ही अच्छा लड़का था। वह राधा को, उसके पिताजी को, उनकी गरीबी को बहुत ही अच्छे से समझता था। जब तक उनकी मदद भी क्या करता था। उसे पता था कि राधा के पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह दहेज के 10 लाख रुपए दे सके। फिर भी 5 लाख देने के लिए उन्होंने साफ साफ कहा था। अमित को अपनी माँ के बारे में भी पता था, वह जिद्दी है। अगर उन्होंने 10 लाख रुपए बोल दिया तो 10 लाख ही लेंगी, तभी शादी हो पाएगी। अब अमित करे तो क्या करे, जैसे तैसे राधा के पिताजी को समझाकर उन दोनों को घर छोड़ा, अपने घर आ जाता है। आज अमित बहुत ही उदास था। बिना कुछ खाए पिए सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अमित के पिताजी को जब पता चलता है कि अमित ने कुछ खाया पिया नहीं है, तो वह खाना लेकर उसके कमरे में जाते हैं और अमित से पूछते हैं। अमित उन्हें सारी बातें बताता है और सारा कुछ सुनकर अमित के पिताजी ने अमित के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर अमित के चेहरे पर ही मुस्कुराहट आ जाती है। और अगले ही दिन राधा के पिताजी 10 लाख रुपए लेकर सुनैना जी के पास आ जाते हैं। सुनैना जी अपने पैसे पाकर काफ़ी खुशी हो जाती है और दोनों की शादी करवा देती है। अगले दिन सुबह 4 बजे ही सुनैना जी अपनी बहू राधा को जगाने जाती है। बहू उठ जाओ, 4 बज गए हैं। लेकिन राधा ने जैसे अपनी सास की बात सुनी ही नहीं और चुपचाप बिस्तर पर ही लेटी रही। 6 बज गए। उठकर उसने नहाया और किचन में जाकर अपने और अमित के लिए चाय बनाकर कमरे में लेकर बैठ पीने लगी। सुनैना जी ने जब देखा 7 बजने वाला है और अभी तक एक कप चाय भी नहीं मिली, तब वह दंदनायल आती हुई राधा के पास आती है और कहती है, बहू यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? ससुराल में पहले दिन 6 बजे उठो और अपने पति और अपने लिए चाय बनाकर चुपचाप पी रही हो। सास ससुर का ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल भी कोई संस्कार नाम की चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। शादी से पहले तो बड़ी आदर्शवादी बहू बन रही थी, अब क्या हुआ? शादी होते ही सारे संस्कार निकल गए। माँ जी इतना सुनाते ही राधा चाय का कप टेबल पर रखकर बेड से उठते हुए अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, माँ जी पहली बात कि दोबारा से आप मेरे माँ बाप को बीच में नहीं लाएंगे और ना ही उनके संस्कार, उनकी परवरिश पर उंगली उठाएंगे। और रही बात आदर्श बहू की, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी भाभी बनकर दिखाऊंगी। लेकिन आपने क्या कहा था कि मुझे अच्छी बहू नहीं, बहू के साथ आए 10 लाख रुपए चाहिए।
तो आपको 10 लाख रुपए मिल गए, इसलिए आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यहाँ बस मैं अपने पति की पत्नी बनकर आई हूँ, आपकी बहू नहीं। और अपनी चाय पानी खाने की व्यवस्था आप खुद करिए। दोबारा मुझे 4 बजे उठाने की और चाय पानी खाने के लिए बोलना भी मत, कहते हुए राधा वहाँ से चली जाती है। आगे सुनैना जी हैरानी से राधा को देखती रहती है। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि राधा उनसे ऐसे जबान लड़ाकर चली जाएगी। वह गुस्से से तमतमाती हुई अमित के पास जाती है और उसे राधा की सारी बातें बताती है। तो अमित कहता है, माँ सही तो कह रही है, गलत क्या कहा उसने। आपको तो बस दहेज के पैसे चाहिए थे, बहू तो चाहिए ही नहीं थी आपको। तो अब उसकी बातें बुरी क्यों लग रही है। बेटे का 2 टुक सुनकर सुनैना जी अपना सा मुँह लेकर चली जाती है। यही बात उन्होंने अपने पति को भी बताती, वहाँ से उन्हें वही जवाब मिला। अब सुनैना जी गुस्से में बहू को सबक सिखाने के लिए अपने मन में ही ताने बाने बुनने लगती है। एक दिन उन्होंने अपनी कुछ सहेलियों को चाय पर बुलाया और सोचा कि अगर मैं सबके सामने राधा को चाय बनाने के लिए कहूँगी तो वह बहू मना नहीं करेगी और उसे मजबूरन चाय बनानी ही पड़ेगी। यह सोचकर सुनैना जी ने जैसे ही राधा को आवाज़ लगाई, बहू जरा सबके लिए चाय बनाकर लाना। राधा तनतनाती हुई आई और बोली, माँ जी मैं चाय क्यों बनाऊँ, आप खुद बनाइए ना जाकर, वैसे भी सहेलियाँ आपकी है मेरी नहीं। कहते हुए वह जाने लगी। तभी एक सहेली ने सुनैना जी से कहा, यह कैसी बहू है, यह तो सीधे सर पर चढ़कर जवाब दे रही है, क्या तरीका है, यह कैसी बहू लाई है, दहेज वाली बहू। आंटी जी, राधा ने पलटते हुए जवाब दिया, मैं कुछ संस्कारी आशीर्वादी बहू नहीं, दहेज वाली बहू हूँ, जो दहेज लेकर अपने बेटे को बेचकर बहू को खरीद कर लाया जाता है। वह आपको चाय तो नहीं पिलाएगी। इतना कहकर राधा चली जाती है। लेकिन बहू का ऐसे अपनी सहेलियों के सामने जबान लड़ाना सुनैना जी को खल जाता है। वह अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस करने लगी। सुनैना जी जब भी बाहर जाती है तो उन्हें देखकर लोग दहेज की बातें करते। हालात ऐसे हो गई कि सुनैना जी का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बहू के होते हुए भी अपना चाय पानी खाना सब कुछ खुद ही करना पड़ता। बेटा और पति भी दूर दूर ही रहने लगे। अगल बगल वाले जब देखो तब दहेज की बातें करते। ऐसा लगा सुनैना जी ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। कुछ दिनों तक तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इन सब बातों से अब वह अजीब सा हो गई थी। अपने कमरे में बैठे सुनैना जी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कहाँ से मैंने दहेज ले लिया, इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब घर की लड़की लाती बहू बनाकर, कम से कम इज्जत तो बची रहती। तभी सुनैना जी के पति ने उनके पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, सुनैना बहू हमारी भी खराब है, बस तुमने कभी उसे बहू की नज़र से देखा नहीं। चंद पैसों के टुकड़े के लिए तुमने उसे इतना मजबूर कर दिया कि तुम्हारी आंख खोलने के लिए उसे यह सब नाटक करना पड़ा। नाटक? सुनैना जी हैरान होते हुए अपने पति से पूछती है, हाँ नाटक बहू यह सब अपने मन से नहीं बल्कि मेरे कहने पर ही कर रही है, क्योंकि तुम्हारे पैसों का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए तुम्हारी आंख खोलने के लिए बहू ने यह सब किया। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। पैसों के लालच में तुम इतना नीचे गिर गई कि तुमने अपने सगे बेटे की खुशी को भी नहीं देखा और वहाँ पर भी पैसों की डिमांड कर बैठी, ये जानते हुए भी कि बहू के मायके वाले इतना पैसा नहीं दे सकते। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधी हो गई थी। एक काम करती हूँ, मैं सारे पैसे उठाकर बहू के मायके वापस भेज देती हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर की सुख शांति मेरी बहू चाहिए। नहीं माँ जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पैसे पापा जी ने ही दिए थे मेरे पापा को, ताकि हमारी शादी हो सके। बहू की बातें सुनकर सुनैना जी अपने पति को देखने लगती है, जो सुनैना जी को देख मुस्कुराए जा रहे थे। राधा ने कहा, माँ जी मुझे माफ़ करिए, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। सुनैना जी भी उसे गले लगा लेती है, नहीं बहू, शायद तुमने सही किया। अगर तुम ऐसे नहीं करती तो मैं कभी भी परिवार का असली मतलब नहीं समझ पाती। असली धन तो घर की बहू ही होती है। सुनैना जी की बातें सुन सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। कैसा लगे है दहेज बहू की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।